नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज की यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी की, जो कि अपनी मंडे की क्लोजिंग से 45 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और इसे बोल सकते हैं कि भाई पूरा पूरा साइडवेज है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नेगेटिव में जाके बंद हुआ है। तो चलो अपनी पहली अपडेट पर बात करते हैं, जो कि है जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड। इसमें भाई अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जीएसटी पे जो आइटम पे जीएसटी लगता है उन पर रेट कट हो सकता है, जिसकी अध्यक्षता, जैसा कि आपने देख सकते हो लिखा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी वो करेंगी। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस आइटम पे जो टैक्स है जीएसटी का वो कम हो सकता है। तो प्रोडक्ट मतलब जो 12% पे जो टैक्स होते थे वो 5% की स्लैब में आ जाएंगे। जैसे कि प्रोसेस फूड और फुटवेयर जो कि 1,000 रुपये से सस्ते थे, वो 12% से सीधे 5% की स्लैब में आएंगे। और दूसरे प्रोडक्ट जो हो गए हमारे जैसे हाई टिकट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जैसे एसी हो गया या टेलीविज़न हो गए, जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, पर अब इस मीटिंग के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 28 से सीधा 18% पर आ जाएंगे ये भी। और थर्ड है सीमेंट। और सीमेंट जो जैसे कंपनी हो गई, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो इन पे भी अभी मतलब पूरा डाटा तो नहीं दिया कि कितने से कितना कम होगा, लेकिन इन पे भी भाई अनुमान लगाया जा रहा है कि कम होगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें भी। और हाँ, जैसे ये लग्जरी और सिन गुड्स जैसे सिगरेट्स हो गए या बेवरेजेस हो गई, इन पर जो जीएसटी है वो कम नहीं होगा, इन पर बढ़ेगा। इन पे 28% लगता था, अब 28 से सीधा 40% होगा, जो कि जो हमारी सिगरेट्स की कंपनी है, बेवरेजेस की कंपनी है, उनके लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। तो जैसे ये काफ़ी सारी सिगरेट्स की कंपनी है जो टोबैको के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, तो जैसे जिसमें सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, तो भाई इसके लिए तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। आज जब खुलेगा मार्केट 9-15 बजे पता चलेगी कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। और भाई अगर बेवरेजेस से रिलेटेड बात करें तो उसमें आज सबसे बड़ी जो कंपनी आती हैं वो भाई दो कंपनी हैं, एक तो वरुण बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स। जो कि भाई यूनाइटेड स्पिरिट्स तो भाई अल्कोहल की कंपनी है पूरी, और भाई वरुण बेवरेजेस जैसा जानते हैं आपकी पेप्सी बनाती है। तो भाई वरुण बेवरेजेस के लिए तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, और भाई हो सकता है कि भाई मार्केट अंडर परफॉर्म करे आज। तो अब भाई बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि आ रही है आईपीओ से रिलेटेड। तो भाई आईपीओ मतलब लगभग लगभग 16,000 करोड़ की जो आईपीओ का अप्रूवल मिल गई है, जिसमें कि जो हमारी दो बड़ी कंपनी है बोट और अर्बन कंपनी, इनके आईपीओ आ सकते हैं अगले 1 साल में। तो देखो भाई लिखा भी है, सेबी हैज़ इशूड ऑब्जर्वेशन लेटर ऑन द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल दिस 13 कंपनीज इन ऑगस्ट, which mean they can launch their IPOs within the next 1 year from the date of issuance of observation letter। तो भाई इस पर नज़र रखनी होगी, जो ये बोट के और क्या बोलते हैं जो अर्बन कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। तो हो सकता है इसमें अच्छे लिस्टिंग गेंस मिल जाए हमें। तो चलो भाई जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारी फिनटेक कंपनी मोबीक्विक से लेके, जो कि पिछले 1 साल से जैसे देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है, मतलब लगभग लगभग 50% गिर गई। और भाई कल की मार्केट में ये भाई 20% तक की तेज़ी आई है इसमें। और भाई उसका कारण है मोबीक्विक ने एक कंपनी है अबू धाबी की जिसका नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसकी भाई 2.1% स्टेक लिया है। कितने में? ₹39.2 करोड़ में। तो जिसकी वजह से हमें भाई इसमें 20% की तेज़ी देखने को मिली। और भाई अब हो सकता है कि शायद भाई अगले 1 साल में भाई कुछ रिटर्न दे दे अच्छे खासे। तो भाई देखो लिखा भी है, शेयर्स ऑफ वन मोबीक्विक सिस्टम द पेरेंट ऑफ फिनटेक स्टार्टअप मोबीक्विक jumped 12% to rupees 266 on September 2 following the Abu Dhabi Investment Authority exiting its holding in company through a block deal a day earlier। तो भाई ये भी मोबीक्विक के लिए भाई काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और भाई हो सकता है कल 20% उठाए तो भाई आज भी थोड़ा भाई ग्रीन में ही बंद हो। तो चलो भाई नेक्स्ट अपडेट आ रही है, वो आ रही है भाई ईवी से रिलेटेड। तो भाई ईवी शेयर जो है कल भाई 2% तक गिर गए। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जीएसटी की जो जीएसटी रेट है उसमें भाई हाइक आ सकती है। जैसे पहले 5% लगता था, अब भाई वो जीएसटी बढ़ के 18% हो सकता है। तो भाई जिसकी वजह से जो एक ईवी कार की प्राइस है वो 20 से 40 लाख रुपए बढ़ सकती है। तो भाई ये तो भाई काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। अपनी जो भाई जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई है टाटा मोटर्स, भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा, और भाई जिसकी वजह से इस न्यूज़ के आने की वजह से कल इनके भाई शेयर भी गिर गए। तो भाई देखो जैसे टाटा मोटर का 0.85% गिर गया, और भाई वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो भाई करीब करीब 2.5% गिर गया। तो भाई इसमें भाई एक चीज़ मुझे सरकार की समझ नहीं आ रही,
कि भाई ईवी तो भाई मतलब एक तरफ तो सरकार कहती है कि ईवी को प्रमोट करना है, ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना है, और भाई वहीं जीएसटी बढ़ा रही है उस पर। तो भाई ये कुछ बात समझ नहीं आई मतलब सरकार की। तो चलो भाई, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारी टायर इंडस्ट्री से। तो भाई टायर इंडस्ट्री में कल जो हमारी दो कंपनी है, और मतलब और भी कंपनी है, अपोलो टायर्स और एमआरएफ, उनमें भाई 5-5% के गेन आ गए। क्योंकि भाई उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जीएसटी है उसमें रेट कट हो सकता है। तो भाई देखो भाई, जैसे अपोलो टायर है तो भाई 4.15% का भाई तेजी आई इसमें, और भाई एमआरएफ में 5.55% की। तो भाई टायर के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और भाई आज जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, तो और उसमें पता चलेगा कि भाई किस किस में रेट कट हुए हैं और किस किस में भाई जीएसटी के रेट बढ़े हैं। तो भाई आज मार्केट थोड़ा सा ना हो सकता है कि वोलेटाइल रहे। तो भाई थोड़ा ध्यान से भाई सब कुछ वो करना। तो चलो भाई, आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था। तब तक भाई आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।